जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हमको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना, ताकि हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे 100% ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवा देंगे। जो आपको बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव को लेकर आए। ठीक है, तो ये जो रहने वाला आपको मॉडल पेपर का अब सेट 3 रहने वाला, मॉडल पेपर सेट 3 रहने वाला है। तो इसमें से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, खंड आ में जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना, और आपको किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन के लिए टोटल आपको 35 अंक मिलने वाला है। तो चलिए, तो आप लोग 35 अंक के लिए आप लोग 70 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, 70 ऑब्जेक्टिव को हम याद करवाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, बना कर आना एग्जाम में। तो यहाँ से आपको तो लगता है कि 100% लड़ेगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो आपको मॉडल सेट है, एकदम वही क्वेश्चन को लाया गया जो बोर्ड पूछता है, जो बार बार बोर्ड रिपीट करता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों। और अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार वीडियो को अपने भाई बहन, लिंक फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी होता है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अब वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को आप लोग का काम रहता है तो लाइक करना है। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बता दें कि आप लोग 12,000 जो परिवार पुरा रहे हैं, उसके लिए हम दिल से, दिल की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताते भी चलिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण होगा। रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण होगा। एक किसका उदाहरण होगा? तो ये होगा आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होगा। 2 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपको सैलोबे तथा मेयर के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा, सैलोबे तथा मेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। जो भी कमजोर छात्र रहेंगे, एक बार वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? बताइएगा, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दूसरे को धमकी देना ये आपको संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में, एलिमेंट में नहीं रखा जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता था? पास मॉडल का विस्तारित रूप होता है योजना होता है, अवधान उत्तेजन होता है, समकालिक होता है, और आपको अनुक्रमिक होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थर्स्टन ने किया। किसने किया? थर्स्टन। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? बताइएगा, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्टनबर्ग ने किया। किसने किया? तो अस्टनबर्ग। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि की योजना, अवधान उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है। किसने किया? राइट आंसर इसका सही जवाब बताइएगा। कह रहा है कि बुद्धि की योजना, अवधान उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जेपी दास नागलिरी किरवी ने किया। किसने किया? तो जेपी दास नागलिरी किरवी ने किया। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग फिलोसफी का क्या है, तो फिलोसफी का और साइकोलॉजी का अगर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज नहीं पढ़े, तो आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लोग 12th आर्ट्स का, अगर आप लोग 12th के आर्ट्स सब्जेक्ट से लिए, आर्ट्स आपका फैकल्टी से है, तो आप लोग आर्ट्स के टोटल विषय हम आपको डाल दिए हैं।
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हमने आपको कंप्लीट कर दिया। वीडियो को आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए, तो आप लोग जाकर शुरू से अंत तक जरूर पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। आपको ऐसा इसलिए सूचना दे देते हैं क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट रहते हैं, आप लोग को पता नहीं रहता, इसलिए हम आपको बता देते हैं बीच बीच में। कहीं भी अगर आप लोग लगता है कि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, बताइएगा। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अभिक्षमता। क्या कहलाती है? अभिक्षमता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसे सूझ कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। अगर यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा आपको सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। क्या कहा जाएगा, तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण होते हैं, कुल कितने टेस्ट होते हैं। परीक्षण का मतलब कितने टेस्ट होते हैं, कितने जांच शामिल होते हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 6 जांच होते हैं। डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में जो होते हैं कुल टोटल कितने टेस्ट होते हैं, तो 6 टेस्ट होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बाकर मेहंदी परीक्षण मापक होता है। बाकर मेहंदी परीक्षण जो मापक होता है ये किसका मापक होता है, तो सृजनात्मकता का होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 13 में कह रहा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के जो पक्ष होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको हम ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमको बताएंगे, सभी क्वेश्चन को हम आपको याद करवा देंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 14 में करा निम्न में से कौन जो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको व्यवहार परीक्षण। व्यवहार परीक्षण जो होता है आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। 15 नंबर में कह रहा है कि किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, बताइएगा। किसने असर्त सकारात्मक आदर्श का संप्रत्यय दिया है, किसने दिया है, तो रोजर्स ने दिया। किसने दिया, रोजर्स ने। इनका पूरा नाम है कार्ल रोजर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रोसार्क परीक्षण क्या है। रोसार्क परीक्षण क्या होता है, तो रोसार्क परीक्षण को हम लोग प्रक्षेपी परीक्षण भी कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया, बताइएगा। व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं किया। राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है, बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है, तो लड़कियां करती है प्रतियोगिता किससे, माँ से करती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि युगन के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, बताइएगा। युगन के मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है, बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्ति का कार्यपालक कौन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अहम होता है। क्या होता है, अहम होता है। 21 में कह रहा है एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग वैयक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। एकदम आप लोग स्लो मोशन में देखिएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है। फ्राइड के अनुसार इडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है, तो बालक प्रतियोगिता करता अपने पिता के साथ। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्नांकित में किससे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अहम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि TAT व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार का परीक्षण है। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण होता है, तो ये होता है प्रक्षेपी परीक्षण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है किसने
किसने प्रतिपादित किया? 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एडलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है निम्न में किसे स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो स्व का संज्ञानात्मक पहलू जो होता है आत्म का संप्रत्यय होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कह रहा है 16 व्यक्तित्व कारक पर प्रश्नावली का विकास किसने किया है? 16 व्यक्तित्व कारक पर प्रश्नावली का विकास किसने किया? तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, कैटल महोदय ने किया है। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन युगन या युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन है जो युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अंतर्मुखी शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किसने कहा कि जन्मक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? किसने कहा कि जन्मक्रम जो होता है व्यक्तित्व का निर्धारक होता है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एडलर महोदय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं तथा एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार क्या कहलाते हैं? बताइएगा विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव क्या कहलाती है? तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। 31 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन है जो प्रतिबल का सोर्स है? प्रतिबल का स्रोत है। तो प्रतिबल का स्रोत क्या होता है? संघर्ष होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। आप लोगों को काम रहेगा कि एक बार वीडियो को एक बार दबा के आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। एक बार आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। वीडियो को जो लाइक अभी तक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर कह रहा है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से निम्न में से कौन है जो सामान्य अनुकूलम समलक्षण जीएएस के चरण नहीं है? जीएएस के चरण है नहीं, चरण नहीं है, ये बताना है। निम्न में से कौन है जो सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण नहीं है? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सचेत प्रतिक्रिया आपको जीएएस के चरण नहीं है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? इनमें से कौन है जो पर्यावरणीय प्रतिबल होता है? तो पर्यावरणीय प्रतिबल होता है भूकंप। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 नंबर में कह रहा है कि बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया, बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है? तो एक खिंचाव होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है सामान्य अनुकूलन समलक्षण या जीएएस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? सामान्य अनुकूलन समलक्षण या जीएएस के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हेंस सेली ने किया। किसने किया? हेंस सेली ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन जो असामान्यता के प्रकार नहीं, इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अभियोजन की उपयुक्तता। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि आईसीडी 10 प्रस्तुत किया गया। आईसीडी 10 प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया? या किया गया आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? बताइएगा किसी समान प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता विकार। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विषाद के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन दो ध्रुव होते हैं? राइट आंसर बताइएगा। तो दो ध्रुव कौन कौन होंगे? बताइएगा द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव होते हैं, ये कौन कौन होते हैं? वही होते हैं आपको स्नायु विकृति और मनोविकृति विकार होते हैं। स्नायु विकृति और मनोविकृति विकार। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बुलिविया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? तो बुलिविया एक ऐसी विकृति है जिसमें भूख अधिक लगता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41 में कह रहा है इनमें कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? इनमें कौन है जो मादक द्रव्य नहीं है? तो मादक द्रव्य के रूप में कौन नहीं आता? कॉफी आपको मादक द्रव्य नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया? बताइएगा निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको आईसीडी के द्वारा। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दुश्चिंता फ्राइड के द्वारा बताया नहीं गया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दुश्चिंता फ्राइड के द्वारा बताया नहीं गया है, कौन सा दुश्चिंता नहीं बताया गया, तो ये बताएगा आपको नैतिक दुश्चिंता नहीं बताएगा फ्राइड महोदय के द्वारा। 44 में कह रहा है कि हीरोइन एक प्रकार का है, तो हीरोइन जो एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का कोकेन है, क्या है, तो कोकेन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है, तो ये प्रयोग किया आपको क्रेपलिन ने। किसने किया, क्रेपलिन ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पसीना आना। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता या काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, टेंशन उत्पन्न कर दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग कहेंगे, देखिए इसमें से ना तो आपको लडिंग कहेंगे, ना तो वैकल्पिक चिकित्सा, ना तो आपको जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा कहेंगे। इसमें से कोई भी नहीं दिया, तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है, बताइएगा। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अल्बर्ट इलिस ने किया। ओके। 49 में कह रहा है कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर में। कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो है किस व्यक्ति से है, तो फ्राइड महोदय से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आवेष्टन से। क्या, तो आवेष्टन से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। राइट आंसर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मनोवृत्ति के 3 घटक संज्ञान, भाव और क्रिया होता है। संज्ञान, भाव तथा क्रिया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मनोवृत्ति के 3 घटक होंगे, संज्ञान, भाव और क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्थानापन्न एवं प्रतिनिधि मूलक शिक्षण। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा स्कीमा है एक, स्कीमा एक प्रकार का क्या होता है, तो स्कीमा एक प्रकार का जो होता है मानसिक संरचना होता है। ओके, मेंटल स्ट्रक्चर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि लियोन फ्रेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, बताइएगा। लियोन फ्रेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1957 में किया गया। 57 में कह रहा है कि गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है, गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, निराशावाद पाई जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन है जो शोर का गुण नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन है जो शोर का गुण नहीं, तो खीज जो होता है शोर का गुण नहीं होता। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो संबंधित होता है किससे होता है, तो चिपको आंदोलन जो होता है आपको वनों के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जाता। राइट आंसर डी हो जाएगा। 61 में कह रहा अपराध शास्त्र का पिता कौन है, अपराध शास्त्र का पिता कौन है, तो शेल्डन महोदय को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में, कह रहा है निम्न में से कौन है जो मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा नहीं है मतलब कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो बताइएगा प्राकृतिक आपदा आप लोगों को बताना है। मानव निर्मित आपदा में आपको देखिए युद्ध आएगा, महामारी आएगा। युद्ध और महामारी दोनों आपको मानव निर्मित आपदा होगा, लेकिन मानव निर्मित आपदा नहीं है। इसका मतलब सुनामी आपको मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्मत्त बनाने का कारक है। सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्मत्त बनाने का कारक क्या होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि संतुलित आहार होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, सकारात्मक चिंतन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, सभी होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी। 65 में कह रहा है चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो किस क्षेत्र से संबंधित होता है, इसका सही जवाब बताइएगा। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित होता है किसे होता है, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाए, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमालयन या हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है, तो भेदभाव से उत्पन्न होती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 5 अवस्थाएं पाई जाती है। 68 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे परामर्श कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है, तो परामर्शकर्ता की विशेषता नहीं है तो असंवेदनशीलता नहीं है। 70 में कह रहा है कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। संवेगिक स्थिरता नहीं शामिल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गए होंगे। ओके, 100% में हमको गारंटी दिए थे, याद भी हो गया होगा। तो आप लोग का काम रहेगा कि वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर करना, लिंक वगैरह स्टेटस में लगा देना, लाइक जरूर कर देना। वीडियो को शेयर आप लोग को करना ही करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को जो है चैनल को, अपने चैनल एग्जाम प्री को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, अगर आप लोग क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग का वीडियो तैयार है। वीडियो का प्लेलिस्ट भी हम बना दिए, जाकर आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलोसफी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस, म्यूजिक हो गया, सभी विषय का आपका तैयार है। जो विषय चाहे वो विषय आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, या तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लिए कि 906571, इसके बाद आपका 9439 ये आपको इस पर हाई करिएगा तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे एग्जाम प्री पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।